भाई कुंदन रजोरा पासवान जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आए, क्योंकि डॉक्टर आर के सोनकर जी की ट्रेन है 2 बजे, वो भी निजामुद्दीन से। उनके साथ साथ मैं उनकी धर्मपत्नी का भी अभिनंदन कर रहा हूं, वो आई हैं नागपुर से। बिटिया जो एमबीबीएस कर रही है, बेटी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अब एमडी और डीएम बने। उनसे सबसे पहले दोबारा से पहले वो कुछ बोलें, संदेश दें, उनसे पहले उनको सम्मानित करेंगे हमारे सभी लोग मिलकर। कुंदन भाई जी सबको लेकर साथ आज थोड़ा, और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाए फिर दोनों बच्चों से। मेरे बच्चे ही यहाँ पे आज जल्दी, ट्रेन छूट जाएगी, मुझे दोस्त मत देना। संतु जिलाड़ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संतु जिलाड़ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप महाराष्ट्र से थे, हाँ, संतु जिलाड़ पुरस्कार। साथियों, एक ऐसा योद्धा हमारे समाज में हुए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को सुबह 4:30 या 5 बजे उनकी टेबल के ऊपर पुष्प रख जाते थे। और जब उन्होंने पूछा ये कौन है जो व्यक्ति जहां से फूल लग जाता है, तो किसी ने बताया बाबा है, दाढ़ी वाला। सुना है जिसने कभी दाढ़ी नहीं बनाई, क्योंकि नाई ने उसकी दाढ़ी काटने से मना कर दिया। उन्होंने बुद्धिज्म के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए डॉक्टर निर्वाण जैसे व्यक्ति को, रामकिशन राजोरा जैसे व्यक्ति को, रामचंद्र बसवाड़ा जैसे व्यक्ति को बाबा साहब के चरणों में लाके रख दिया। उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार है, चौधरी कौमी मुसाफिर प्रभाती लाल जी। डॉक्टर आर के सोनकर जी आए और अपने गति का अर्थात ट्रेन का ध्यान रखें। डॉक्टर आर के सोनकर जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय अशोक निर्माण साहब, हमारे साथी चक साहब, प्रोफेसर नवरिया, आदरणीय अंते जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति और इस सभागार में उपस्थित हमारे बलबीर सिंह जी, डॉक्टर दीपक सोनकर जी, मेरे बड़े भाई इंजीनियर आर के सोनकर जी एवं समस्त जागरूक साथियों, सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में हम लोग बाबा साहब के 133वीं जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पिछले 4 दिन से दिल्ली में रह करके और निर्माण सर के साथ में 4 तारीख को भी मेरी मुलाकात हुई। साथियों, मैं नागपुर से आता हूं और नागपुर में जैसा कि जानते हैं आप 2 विचारधारा चलती है, लेकिन मैं पहली विचारधारा का समर्थक नहीं हूं। इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है, मैं अम्बेडकर में ही विचारधारा को ज्यादा आगे बढ़ाता हूं मैं, क्योंकि हमारा जो विकास हुआ है बाबा साहब की विचारधारा की वजह से, उनके कार्यों की वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और समाज में आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे टैलेंट उपस्थित हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी किताबें चलती है। प्रोफेसर नवरिया, तो इस बात से बड़ा गर्व होता है कि टैलेंट का कोई पेटेंट नहीं होता है। मुझे ऐसे लगता है टैलेंट सब में होता है। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं सब में अलग अलग टैलेंट है, लेकिन हमारे टैलेंट को सामने नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमारे कई कवि साथियों ने बताया है, और नहीं किया गया पहले भी और आज भी नहीं किया जाता। हमारे कार्यों को दबाया जाता है। मैं पिछले 32 साल से नागपुर में रह रहा हूँ और हमने काफी उतार चढ़ाव इन 32 सालों में देखा है। नागपुर में किस तरह से चल रहा है, हमारे लोगों के साथ में क्या हो रहा है। साथियों, जो निर्माण संस्था जो बनाया है गंगाराम निर्माण सर के साथ में, उनके नाम पर अशोक जी ने ये शिक्षा के ऊपर किया है इन्होंने काम। और सच में बाबा साहब का जो पहला सूत्र था शिक्षित, एजुकेट, तो ये एजुकेशन एक ब्लड के समान है। जैसे ब्लड खून दान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो निर्माण साहब ने बहुत बढ़िया काम शुरू किया है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह काम हमेशा चलता रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन देता रहे।
चूंकि मुझे जाना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मौका मिला ये, और आपने सम्मानित किया। मैं इस सम्मान से अपने आप को काफी गर्वान्वित महसूस करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है। मैं विज्ञान से संबंध रखता हूँ, कृषि विज्ञान का छात्र रहा हूँ मैं, और अनुसंधान में पिछले 32-33 सालों से काम कर रहा हूँ मैं। तो मेरा विषय तो अलग है, लेकिन हम आज जिन लोगों के बीच में आज सुनने का मौका मिला और आपने सम्मानित किया, काफी सारे लोग, हर फील्ड के अलग अलग लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ उपस्थित रह करके। तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक तेरा ही नूर है, एक तेरा ही नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, वरना कौन देखता मुझे इन कातिल अंधेरों में। बाबा साहब के ऊपर है, और बाबा साहब की वजह से ही हम सब आज यहाँ एक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए। मैं निर्वाण साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, और आप सभी के बीच में उपस्थित होने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मंच पे उपस्थित और यहाँ पर सभी बैठे लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही मैं अशोक भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इनके पूरा परिवार, राजकुमार चौहान जी मंत्री रहे, वो जो इनके देवर लगते हैं, और इनके हस्बैंड और मेरे बड़े भाई अजय लाल चौहान जी, इनसे पहले पटेल नगर के विधायक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। कविता जी नेता नहीं है, परिवार की हैं, और रिश्ते में मेरी भाभी भी लगती हैं, तो इसलिए समझ सकते हैं आप। और दूसरी बात बता दूं तो समदन भी लगती हैं शायद। थैंक यू भाई। नेता नहीं है, मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ, और बस मेरे को काम करना आता है, बहुत भाषण देना नहीं आता। बहुत बढ़िया बात। हम सभी लोग साथ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब बस वक्ताओं की कड़ी समाप्त हो रही है, और इसके बाद हम भोजन करने जाएंगे। और सबसे मेरा आग्रह, जितने भी सभागार में जहाँ बैठे हैं, बाबा साहब को माला अर्पित करने के बाद यहाँ से हर व्यक्ति के लिए मैंने स्मृति चिन्ह रखा है। आगे की पंक्ति से लेते जाएंगे, जो पीछे की पंक्ति में रह जाएंगे वह मेरे को अपना नंबर नोट करा के चले जाएंगे, ताकि मैं घर जाके उनको सम्मान दे सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति लास्ट तक बैठता है वह सम्मान के योग्य व्यक्ति होता है, ये मेरी अपनी मान्यता है। और आज का जो सबसे बड़ा पुरस्कार, जिनकी वजह से पूरा संसार चल रहा है, मैं मानता हूं तथागत भगवान बुद्ध के नाम को जो आगे ले जा रहे हैं, मेरे कोदी जी जापान से इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी काशीराम जी के बॉडीगार्ड रहे। तब तक जब काशीराम जी के साथ रहे, किसी की मजाल नहीं थी कि कोई इनकी आंख से आंख मिला के रखे। मैं निमंत्रण दे रहा हूं कबीर आओ, कबीर भाई आइए, मंच पर आइए। चेतन दास कबीर नहीं आए तो से भी, चलिए निकल के दिखते हैं। हाँ, चेतन दास कबीर आइएगा यार, मेरी नजरें कहीं और थी, इशारा कहीं और था। आइएगा चेतन दास कबीर, आइए। सबसे पहले तथागत बुद्ध के प्रतिमा हमारे विजय जी को दे, और सभी से मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट कुसुम जोगी जी मंच पर आ जाएं, जय सिंह आर्य जी मंच पर आ जाएं, मेरी मातेश्री, मेरी बड़ी बहन मंच पर आ जाएं, डॉक्टर टीपी सोनकर मंच पर आ जाएं, बहन चंद्रिका मंच पर आ जाएं, क्योंकि अभी ये इस कड़ी में ये प्रमुख पुरस्कार है। उसके बाद हम खुद दे रहे हैं दूसरे पुरस्कार, और म्यूजिक उनके जो अभिभाषण बाद में सुनेंगे, क्योंकि भोजन का भी समय हो रहा है। सो आप
सबकी ओर से ये सम्मान दिया जा रहा है बनते कोजी जी, क्योंकि इन्होंने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वह भारत के हिसाब से नहीं, जापान के हिसाब से किए हुए हैं, क्योंकि जापान से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। अपने विषय में बाद में बताएंगे, पहले हम ये कार्य कर लें तो अच्छा रहेगा। मैं सभी को कह रहा हूं कि आप लोग इन्हें सम्मानित करें। हमारे हरबंस लाल राजौरा जी और अजय नावर जी दोनों ने इनको पकड़ रखा साइडों से, उन दोनों से अनुरोध करेंगे। हाँ, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा का ही प्रचार कर रहे हैं तो लॉर्ड बुद्धा अवार्ड। सब धन्यवाद। विनोद सोनकर जी का आपका स्वागत है। मैं एक और महान हस्ती, आप कृपया बैठिए। मैं खड़ा रहने के लिए मैं बहुत हूँ, आप बैठिएगा प्लीज। सही यहीं बैठ जाओ, अभी सब तो हो जाएंगे। मान्यवर काशीराम के नाम का अवार्ड जा रहा है डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, लेकिन आज अध्यक्षता नहीं करवाई क्योंकि वो अवार्ड के अंदर हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी विजेंद्र जी। सो मैं विजेंद्र जी से ही अनुरोध करूंगा कि वह ट्रॉफी, चंद्रसेन जी डॉक्टर साहब की ट्रॉफी ले आओ जरा, और उनको सम्मान के साथ ले भी आए। प्रोफेसर रवि जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज जो ऊर्जा मेरे अंदर है इन्हीं की वजह से। फोटो सेशन होगा सबका ही। अरे अभी से बुलाया मैंने आपको, कहाँ करके? मुझे लगता है मेरे को डॉक्टर साहब आइए ना आप भी। आप जाओ ना। थैंक यू। आर्टिस्ट अवार्ड जो हमारे बीच के अंदर बहुत बड़े आईएएस रहे, श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार भी रहे, और उनके सारे बच्चे आईएएस। आर्टिस्ट सोनकर अवार्ड जा रहा है इंजीनियर आरपी सोनकर जी, कृपया आए। और कहाँ है? चलिए हम ही आ जाते हैं आपको देने के लिए। और कहाँ सुभाष कोईवाल। हाँ, थैंक यू सुभाष कोईवाल जी। थोड़ा हिम्मत बांधिए अपनी, थोड़ा बार बार जाके अपने साथियों में बैठ जाते हैं, हम भी साथी हैं आपके। सुभाष कोईवाल जी का मैंने पहले ही बताया था कि गांव गांव में, घर घर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से लाइब्रेरी रख दी है इन्होंने। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इनको अवार्ड जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ कार्यरत रहने वाले और हमारे समाज को आरक्षण दिलाने वाले परम आदरणीय श्री रामचंद्र बसवाला अवार्ड गोज टू सुभाष कोईवाल जी भिलवाड़ा। एक निवेदन था सर, ये अवार्ड सुभाष कोईवाल को न होकर अपना मित्र परिषद को है, और हमारे जो भी शैक्षिक उन्नति के प्रयास होते हैं समाज के, वो हमारे टीम के सामूहिक प्रयास होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी अपना मित्र परिषद के आदरणीय साथीगण जो जिनके साथ मैं दिल्ली में आया हूँ, उन्हीं के साथ में आया हूँ, तो मैं एक एक को आमंत्रित करूंगा, प्लीज आइए। और ये अपना सम्मान है, इसे अपने सम्मान को अपन सब मिलकर स्वीकार करते हैं। मैं अपना मित्र परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान सत्यप्रकाश जी खोईवाल, प्रशासनिक अधिकारी जलदाय विभाग, और श्रीमान रमेश चंद्र जी खोईवाल, और राष्ट्रीय संयोजक पूरन जी डिडवानिया जो भिलवाड़ा जिले के हमारे बीजेपी एससी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं,
राष्ट्रीय संयोजक गोपाल जी डिडवानिया, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेंद्र जी डिडवानिया डेंटिस्ट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराम जी खोईवाल, राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री पारस जी सुनील, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री अनिल जी चंदेल। प्लीज आप सब आए, यो अपना सम्मान है, इसे अपन सब मिलकर करेंगे, अपने सामूहिक प्रयास। ये सम्मान सुभाष भोजवाल को नहीं, मित्र मंडल को, ठीक है सर, और पूरी टीम को। इसके बाद मेरे दोस्त कुसुम जोगी जी जरा तैयार रहे। अरे जी कहाँ? थैंक यू। लगता है भीलवाड़ा परिवार ने दिल्ली को पूरा कब्जा कर लिया आज तो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम योगी जी को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि ये साहित्यकार हैं और साहित्यकार के नाम से ही पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कोई कि मैं जिस समाज में पैदा हूं सिर्फ उसी की बात करता हूँ। जो बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बैठे मैं उन्हें से नमन करता हूँ। रजनी तिलक अवार्ड, इस विषय में एक नाम छूट गया है, अगली बार जोड़ दिया जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम। नेक्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम करूंगा। तो डॉक्टर कुसुम विजोगी अवार्ड रजनी तिलक अवार्ड के नाम से दिया जा रहा है। कुसुम विजोगी जी को पता नहीं क्यों लिखते हैं विजोगी। एक और मैं बता दूं, पहली बार जब मिला तो मैं आश्चर्य हुआ, मैं तो समझा कोई नारी है कुसुम, देखा तो कुछ और ही मिला मुझे। ये तो हमारे साथ हर बार होता है, हमारे शोधार्थी पूछते हैं ये बात। लंबे समय तक इन्हें महिला ही समझते रहे। बहुत बढ़िया। देखिए मैं नहीं कह रहा तो अजय जी को आइए सर और नेक्स्ट पर धन्यवाद ज्ञापन करना। डॉक्टर नहीं, अच्छा किया। असल में एक लेखिका है कुसुम मेघवाल जी। कुसुम जी थैंक यू। बहन कुसुम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।